एक छोटा सा बच्चा जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह एक गरीब और दलित परिवार में पैदा हुआ था। उसे स्कूल में अलग बैठाया गया, पानी तक छूने नहीं दिया गया। और एक दिन तो ऐसा आया जब रास्ते में उसे और उसके भाई बहनों को बैलगाड़ी से उतार दिया गया, सिर्फ जाति की वजह से। लेकिन वही बच्चा आगे चलकर भारत का संविधान लिखेगा। दुनिया उसे बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जानेगी। साल 1891 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। उनके पिता सेना में थे, लेकिन परिवार गरीब था। घर में खाने तक की परेशानी रहती थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं था, सबसे बड़ा दुख था जाति। समाज उन्हें इंसान नहीं समझता था। छोटे भीमराव जब बाहर निकलते तो लोग दूर हट जाते, कई लोग उन्हें छूने से डरते। एक दिन छोटे भीमराव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं? माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। जब भीमराव स्कूल गए तो वहाँ शिक्षा नहीं, अपमान मिला। उन्हें क्लास के पीछे ज़मीन पर बैठाया जाता था। बाकी बच्चे बेंच पर बैठते थे, लेकिन भीमराव नहीं। अगर शिक्षक कॉपी छू लेते तो बाद में हाथ धोते। लेकिन सबसे दर्दनाक था पानी। स्कूल में उन्हें खुद से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई ऊंची जाति का चपरासी होता तभी ऊपर से पानी डालता, और अगर चपरासी नहीं आता तो छोटा भीमराव पूरा दिन प्यासा रहता। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो सिर्फ इसलिए पानी नहीं पी सकता क्योंकि उसकी जाति अलग थी। एक दिन तेज गर्मी थी, भीमराव की हालत खराब हो रही थी। उन्होंने पानी मांगा, लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया। वह चुपचाप बैठ गए, आंखों में आंसू गिरते रहे। उसी दिन शायद उनके दिल में एक आग जल चुकी थी। एक बार भीमराव अपने भाई बहनों के साथ गांव जा रहे थे। उन्होंने बैलगाड़ी किराए पर ली, सब ठीक चल रहा था। लेकिन रास्ते में गाड़ी वाले को पता चला कि ये बच्चे दलित हैं। उसका चेहरा बदल गया। वह चिल्लाया, तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? उसने तुरंत बैलगाड़ी रोक दी। छोटे बच्चों को बीच रास्ते में उतार दिया गया। चारों तरफ सुनसान रास्ता, तेज धूप, डरे हुए बच्चे। कोई पानी नहीं, कोई मदद नहीं। भीमराव अपनी छोटी बहन को संभाल रहे थे, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं। भीमराव अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गरीबी और बीमारी ने उनकी माँ को उनसे छीन लिया। उनकी माँ की मौत हुई तब भीमराव बहुत छोटे थे। घर में रोने की आवाज़ें थी। छोटे भीमराव अपनी माँ के पास बैठे रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें प्यार कौन करेगा। उस रात शायद पहली बार उन्होंने खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया। इतना अपमान सहने के बाद भी भीमराव ने हार नहीं मानी। वह घंटों पढ़ाई करते। कई बार पेट खाली होता, लेकिन किताबें हाथ से नहीं छूटती थी। लोग कहते, तुम जैसे लोग पढ़ लिख कर क्या करेंगे? लेकिन भीमराव के सपने बड़े थे। धीरे धीरे उन्होंने इतनी मेहनत की कि विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिला। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में पढ़ाई की। वहाँ पहली बार उन्होंने महसूस किया कि इंसान को इंसान की तरह भी जीने दिया जा सकता है। लेकिन उनका दिल अपने लोगों के दर्द से भरा हुआ था। भारत लौटने के बाद उन्होंने फैसला किया, अब मैं चुप नहीं रहूँगा। उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जिन्हें सदियों से दबाया गया था। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने हर उस बच्चे के लिए लड़ाई लड़ी जिसे कभी स्कूल से अपमान सहना पड़ा था। हर उस इंसान के लिए जिसे मंदिर में जाने नहीं दिया गया। हर उस माँ के लिए जिसने अपने बच्चे को भूखा और अपमानित देखा। जिस बच्चे को कभी पानी तक नहीं छूने दिया गया, उस इंसान ने आगे चलकर भारत का संविधान लिखा। आज पूरा देश उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानता है। लेकिन उनकी सफलता के पीछे आंसुओं का समंदर छिपा था। उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आवाज़ है जिन्होंने अपमान सहा लेकिन हार नहीं मानी। जय भीम, जय संविधान।